हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरी। आज हम बात करेंगे ससुराल के कुछ ऐसे मुश्किल लोगों पर जो आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां लाते हैं। कैसे उन लोगों के साथ आप डील करें, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग अपनी सास के बारे में बताते हैं कि अपनी सास से बहुत परेशान है, उनकी वजह से उनके और उनके पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ लोग अपनी जेठानी की वजह से बहुत परेशानियां बताते हैं। कुछ लोग अपनी देवरानी की, जेठ, देवर, सास, ससुर, इन सब के बारे में तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। आज हम यही बात कर रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ कैसे डील करें, और अगर आप उनके साथ अच्छे से नहीं रह पाते हैं तो फिर क्या किया जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो बनाई है ना, ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी है, आप तो भी इन्हीं बातों को अप्लाई करेंगी, क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ सिचुएशन लेकर आई हूँ जिसके आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे। मैंने उन्हीं बातों को ही लिया है और उन्हीं पर ही ये वीडियो बनाई है। तो आप देखिए, अगर आपकी ऐसी ही सिचुएशन है तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सभी सिचुएशन के लिए एक वीडियो नहीं होती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए तो आपको वहीं पर रहकर, अपने उसी रिश्ते में रहकर परेशानियों को ठीक करना होगा। क्योंकि अगर आप उस रिश्तों को तोड़कर, उनसे अपना मनमुटाव करके और सोचेंगे कि मैंने सारी परेशानियों को ठीक कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आपने परेशानियों को ठीक नहीं किया है, परेशानियों को छोड़कर आप वहाँ से भाग लिए हैं। मैं तो उसको भागना ही मानती हूँ। इसलिए आपको अपने उस रिश्ते में ही रहना है, वहीं पर रहना है और वहीं पर अपनी परेशानियों को ठीक करना है। अब बात करते हैं कि कैसे ठीक करना है। देखिए, एक सिचुएशन होती है, जैसे मुझे बहुत बार बताया जाता है कि उनकी सास या फिर उनकी जेठानी उनको ताने सुनाती हैं, उनके काम की बुराई करती है कि तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं ठीक से आता, तुम्हारे अंदर कोई समझदारी नहीं है। इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके परिवार पर, आपके मायके वालों पर उंगली उठाई जाती है, आपको ताने सुनाए जाते हैं, इस तरह की। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगी? आपको लड़ना नहीं है, बहुत समझदारी के साथ अपने सिचुएशन को डील करना है। आपको लड़ना नहीं है उनके साथ कि हाँ नहीं आता है, मैं नहीं करूँगी, या आपने काम छोड़ दिया। अगर उन्होंने आपको कहा कि तुम्हें ये खाना बनाना नहीं आता, तो आप लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई या काम छोड़ दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनको वहाँ पर बोलना है कि अगर आपकी सास आपको बोलते हैं कि खाना अच्छे से नहीं बनाती, तुम्हें काम नहीं आता, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छे से नहीं करती, मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया, तो आप भी तो मेरे माता पिता हैं, आप सिखा दीजिए। आप मेरी माँ ही तो हैं, आप सिखा दीजिए, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं मम्मी, आप बना लीजिए। अगर आपकी जेठानी बोलती है तो कोई बात नहीं दीदी, आप भी तो मेरी बड़ी बहन हैं, आप सिखा दीजिए। देखिए, लोगों में ना कमियां निकालना बहुत आसान होता है और उसी काम को बेहतर तरीके से करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप उनको इतने प्यार से बोलेंगी कि आप ही सिखा दीजिए, आप ही कर लीजिए, चलो अच्छा मुझे नहीं आता, आप ही कर लीजिए, तो करना बहुत मुश्किल होता है। वो नहीं करेंगे, फिर वो आप में कमियां नहीं निकालेंगे। ऐसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करिए। देखिए, समझदारी आप ही को दिखानी होगी। आप सीधे बनकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिए, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़ों को छोड़ दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। दूसरी इसी में ही सिचुएशन आती है कि उनके देवर उनको नाम रखते हैं, जेठ जी भी उनको नाम रखते हैं, ससुर जी भी बोलते हैं खाना बनाना नहीं आता। तो उसके लिए आप अपनी सास को बोलिए कि मम्मी देखो, पापा जी को खाना पसंद नहीं है मेरे हाथ का, आप बना लीजिए, आप सब्जी आप बना दीजिए, रोटी मैं सेक लेती हूँ। आप इस तरह से बोलिए। आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि वे आपकी बुराइयाँ करते हैं, वो फिर आपकी सास हैंडल करेगी। अगर जेठ जी बोलते हैं तो आप अपनी जेठानी को बोलिए, देवर जी बोलते हैं तो देवरानी है ही खाना बनाने के लिए, उनको बोलिए कि सब्जी तुम बनाओ। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। और अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगी, अगर आप मायके चले जाएंगी, परिवार वालों को बताएंगी, तो यहाँ पर सिचुएशन को आपने हैंडल नहीं किया, फिर आप उसको छोड़कर भाग रहे हैं। आपको भागना नहीं है, आपको वहीं पर रहकर अपने रिश्ते को सुधारना है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए,
अगर आपके साथ आपके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको ताने सुनाए जाते हैं, आपकी सास परेशान करती है, आपकी जेठानी देवरानी आपको परेशान करती हैं, तो वहाँ पर आपको अपने पति से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे उनको भड़का रहे हैं या वो आपके साथ नहीं है, वो खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको अपने पति का साथ देना होगा। वहाँ पर आपको लड़ाई नहीं करनी है उनके साथ, बल्कि आपको अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी को हो। देखिए, हम परेशान वहीं पर होते हैं जहाँ पर हम समाधान नहीं कर पाते अपनी परेशानी का। अगर हमें परेशानियों का समाधान मिल जाए तो जीवन में परेशानियाँ है ही नहीं। हम परेशान वहीं पर होते हैं जहाँ पर हम उनका निपटारा नहीं जानते। आप अपनी परेशानी से लड़िए, लेकिन किसी को ब्लेम मत करिए कि आपको बोलना है, आपकी वजह से है, आप बहुत सीधे हो। करते हैं ना कुछ लोग कि आप सीधे, आप कह नहीं पाते। ऐसा नहीं, ये आपकी परेशानी, आप खुद ही इसको हैंडल करिए। तीसरी बात, देखिए, आप अपनी बात कहने की हिम्मत रखिए, अपने फैसले लेने की हिम्मत रखिए। लोग हमें परेशान तभी करते हैं जब हम अपनी बात नहीं कह पाते, चाहे वो रीज़न कोई भी होता है। या तो हम सीधे होते हैं, नहीं कह पाते, उस टाइम पर हमारे पास जवाब नहीं होता, या फिर एक झिझक होती है, एक डर होता है। रीज़न चाहे कोई भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी बात कहना सीखिए, अपने फैसले लेना सीखिए। आपको क्या पहनना है, आपको क्या करना है, ये फैसला आप लेंगी। ये किसी और के दबाव में आकर आपको फैसला नहीं लेना है। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, अपने भी कुछ रूल होते हैं, अपने कुछ रूल बनाइए। अगर आप जीवन में अपने नियम नहीं बनाएंगे तो आपको दूसरों के ही नियम पर चलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने नियम खुद से बनाइए। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है, कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी बात आपको लगता है कि मुझे अपनी जेठानी की, अपनी सास की, अपनी ससुर की, किसी की भी ये बात पसंद नहीं है, तो उसको कहने की हिम्मत रखिए कि मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको अपने दिल में रखेंगे ना, तो ये नासूर बन जाएगा, और यही रिश्ते के टूटने के कारण बनते हैं कि हम उसको अपने मन में रख लेते हैं। हमें मन में नहीं रखना है, हमें उनको बताना है कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें इस तरह की बातें नहीं पसंद है। ये बताना और कहना सीखिए, अपने फैसले लेना सीखिए। चौथी बात, देखिए, मेरे पास ना ये भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उनके ससुराल वाले उनकी सभी के सामने बुराई करते हैं। मतलब अपनी बहू की अपने रिश्तेदारों के सामने, पास पड़ोसी के सामने, उनके जो बहू के जो मायके वाले आते हैं उनके सामने भी बुराई करते हैं, अपनी बहू की बेइज्जती करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि करने दो। अगर कोई आपकी बुराई करता है, करने दो। क्या होता है बुराई करने से? आप अपने कर्मों को मत बिगाड़िए, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर कोई इंसान आपकी बुराई करता है, उनको करने दो, वो खुद ही सुधर जाएंगे। आप बस अपना रास्ता बनाते चले जाएं। आपको अपने रास्ते खुद तय करने हैं, और बुराइयों से या फिर किसी के तानों से आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो एक बार जो आपकी बुराई करते हैं उनसे बात करके देखिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनके प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को ठीक करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। और अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। अगर किसी ने ठान ही लिया कि आप अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। आप अपने कर्म क्यों खराब करते हैं? आप करते रहें, आपको जो अच्छा करना है। लोगों की सोच से, लोगों की बुराइयों से डरना नहीं है। और ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी होती हैं, ये परिवार में चलती रहती हैं। ये नहीं है कि आप घबरा जाएं इनसे कि ये आपके साथ ही हो रहे हैं। नहीं, ये नोक झोंक तो परिवार में होती रहती हैं। बुराइयाँ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पे ताना सुनाना, ये सब चलता रहता है। इसको एक तरफ छोड़िए और अपने आप को शांत रखिए और अपने लिए कुछ अच्छा करिए। पांचवी सिचुएशन इसमें ये भी आती है कि कितनी बार बताया जाता है कि वे सारा काम भी करती हैं, सबकी जो चाहिए होता है और टाइम से पहले भी देती हैं, फिर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता, कपड़े, जो ज़रूरत का सामान है वो भी ठीक से नहीं दिया जाता, और अगर पति भी देते हैं तो घर में कलेश होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आप भी ऐसा ही कर रही हैं, उनके सारे काम पहले कर देती हैं, उनको जो ज़रूरत होता है वो पहले ही कर देती हैं, तो फिर रेस्पेक्ट कहाँ से होगी?
उनको उनकी जिम्मेदारियां बताइए, उनको उनके दायरे समझाइए कि आप इतना काम कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, होगा नहीं आपसे इससे ज़्यादा। देखिए, जब हम सीधे बनकर लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, तो सब लोग हमें बेवकूफ़ी समझते हैं। आप इस बात को समझिए, अगर कोई चीज़ आपको भी आसानी से मिल जाती है, क्या आपको उसकी वैल्यू होगी? आप ही बताइए, क्या उसकी आपको वैल्यू है? नहीं है ना, क्योंकि वो आपको बहुत आसानी से मिल गई है। यही आपको समझना है। जब आप पहले से पहले ही सारे काम कर देती हैं, उनको जो चाहिए होता है वो पहले ही दे देती हैं, चाहे आप परेशान हैं, चाहे आपको कोई भी परेशानी है, आप पहले ही उनकी पूरी कर देते हैं, तो उनको वैल्यू कहाँ होगी? उनको उनका दायरा बताइए। इसी में ही एक और सिचुएशन आती है कि जहाँ पर बताया जाता है कि वे अपनी सास की और जेठानी की वजह से परेशान है, और कुछ लोग बताते हैं कि देवरानी और सास की वजह से परेशान है। तो यहाँ पर सास का रोल आ जाता है। सास भी जेठानी और देवरानी की, अपनी दोनों बहुओं की नहीं बनने देती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दोनों एक हो गई तो तुम्हारी तो रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जो अभी तक चलता है वो नहीं बचेगा। इस वजह से सास क्या करती है, एक रोल प्ले करती है। वो कभी जेठानी की तरफ हो जाएगी, कभी देवरानी की तरफ हो जाएगी, या फिर वो एक को, जिसको लगता है कि इसका पलड़ा भारी है, उसकी तरफ हो जाएगी, ताकि वो बची रहे। तो यहाँ पर भी आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो वहाँ पर अपनी सास से बात करिए। अगर आपकी सास से बात करके भी बात नहीं बनती है, तो आप अपने जेठानी से या फिर आपकी जो देवरानी है उनसे बात करिए, और अपनी सास को बिठाकर भी एक साथ बात करिए कि इस तरह से मनमुटाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एकता के साथ रहें। अगर परिवार में एकता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर परिवार का एक भी सदस्य थोड़ी सी भी गड़बड़ी करता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अपने परिवार में एकता बनाए रखिए, और परिवार में रहकर, वहीं पर रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करिए। परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार से भागना नहीं है, तभी आपकी समझदारी, तभी आपकी संस्कार जाने जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।